बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 और 10.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 3। ठीक है, और उससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको करा चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ पे आपको कुछ हो रहा है तो आप वहां से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट 8 फार्मूलाज थे। ठीक है, वो फार्मूलाज आगे अब यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं किए तो आप वो वीडियो देख के वो फार्मूलाज भी कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपके पास एक आइडेंटिटी दी गई है, इसको आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है जी, तो ये चीज देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने फार्मूला याद करने हैं, तो फार्मूलाज बहुत जरूरी हैं। ठीक है, साइन 3x माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q, और ये कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो कि हमने फार्मूलाज पढ़े हैं ये वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इक्वल्स होती है कॉज ऑफ 3x प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन ऑफ 3x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और जो नीचे वाली चीज है वो हमारे पास इक्वल होती है साइन ऑफ 3x प्लस एक्स बाई 2 एंड साइन ऑफ x माइनस 3x बाई 2। ये हमारे पास x प्लस 3x है, इसको ऐसे लिखो है की बात है, ये चीज हमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने जस्ट आगे सामने फार्मूला जो है वो मुझे आते हैं और वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला जरूर कर लेने हैं। ठीक है जी, तो आगे देखिए आप लोग के पास ये चीज आ गई, हमारे पास बन जाता है कॉज ऑफ 4x बाई 2 ये चीज, एंड साइन इज बन जाता है हमारे पास 2x बाई 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाता है, सॉरी यहाँ पर एक मैं मिस्टेक कर दूं, साथ में यहाँ पे हमारे पास 2 होता है, इधर भी 2 होता है और इसके साथ माइनस होता है। ठीक है, 2 भी हमारे पास इस फॉर्मूला में होता है। ठीक है जी, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ गया -2, और ये चीज हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ 4x बाई 2 एंड साइन ऑफ, ये बस बन जाता है माइनस 2x बाई 2। ठीक है, ये 2 और 2 आपस में हो जाते हैं कैंसल। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस से कैंसल हो जाता है, 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 आपस में इधर भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो जो एंड पे हमारे पास चीज बचती है वो होती है 2 cos 2x एंड sin x डिवाइड्स 2 sin 2x एंड sin x। ठीक है, sin x और sin x भी कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, तो ये दो टर्म्स हमारे पास रह जाती हैं, यानी कि cos 2x और sin 2x रह जाती है हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू cot 2x। और ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने ये चीज देखनी है, ये आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। आप लोग फॉर्मूलाज लगाएंगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ कैंसिलेशन होगी, ये चीज बन जाएगी, ये चीज आएगी और आपके पास ये चीज आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसकी तरह है, बिल्कुल सेम है, बस आपको वही फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, आपको यूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो भी आसान है लेकिन थोड़ा सा चेंज मुझे लग रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों का भी करा देता हूँ। इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम लोग लिखते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फार्मूलाज कर लें, जब तक फार्मूलाज नहीं करेंगे तब तक ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ, और इसमें देखते हैं वो हमें क्या कहता है। इसमें हमें इसने कहा है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइड्स साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा, ओके, इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग दैट के फार्मूला यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा,
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये चीज जो है साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू किस इक्वल होती है। साइन ऑफ पी हमारे पास साइन ऑफ क्यू इक्वल होती है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, साथ 2 दिया था शुरू में, ये मैं भूल जाता हूँ लिखना, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। नीचे हमारे पास जो है साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा यानी कि साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 भी आता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये चीज होती है, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 तो हो गए यहाँ पे कैंसिल, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एक चीज, और सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। यानी कि कॉज और साइन कॉट हो जाता है और साइन और कॉस टेन होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड ये चीज हमारे पास 10 बन जाएगी, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। और ये हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ये भी बहुत उसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला आप लोगों ने जो आपको आता है वो आपने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद ये कॉज और साइन और यहाँ पे साइन और कॉज बन गया, ठीक है, जो कि हमारे पास ये चीज इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे आपके पास 3 पार्ट है, ठीक है। तो इसका मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, तो देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, इसमें वो हमें कहता है कॉज ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉज ऑफ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा आपने देखना है, आपको समझ आ जाएगी, प्लस कॉज ऑफ 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमें ये चीज कहता है कि इस चीज को हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिएगा मेन चीज जो मेन स्टेप है वो है, ये 20 ही है ना या 2 था, एक दफा फिर देख लें, ठीक है 20 है। अच्छा जी, तो ये जो है ना पहले 2 टर्म्स कॉज ऑफ 20 प्लस कॉज ऑफ 100 इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, यानी कि इस तरह, इसके गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा के इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। और हमारे पास रह गई है ये चीज कॉज ऑफ 140 डिग्री, वो 140 डिग्री हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कॉज ऑफ 20 प्लस कॉज ऑफ 10 हमारे पास दी गई है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कॉज ऑफ पी प्लस कॉज ऑफ क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू कॉज 100 प्लस 20 बाय 2, ओके, एंड कॉज 20 माइनस 100 बाय 2 प्लस कॉज, और ये 140 है ना, इसको हम लोग पता क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हमारे पास बन जाता है दोबारा से फिर 140 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस, ये हमारे पास 120 और कॉस 60 एंड ये हमारे पास बन जाएगा कॉस, इसमें माइनस करेंगे माइनस 80 और माइनस 40, ठीक है जी, सॉरी माइनस 40 डिग्री बन गया, ठीक है। ये चीज आ गई, और ये जो चीज है हमारे पास ये वाली, ये चीज क्या बन जाती है हमारे पास cos 40 डिग्री। आप पूछेंगे क्यों बनती है cos 40 डिग्री, हमने एक्सरसाइज 10.1 में ये चीज पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज जो होती हैं वहां पर ये cos 40 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिएगा cos जो है वो इस माइनस को तो कर देगा वैनिश, ठीक है। तो ये हमारे पास है cos 60 इंटू cos 40 प्लस cos 40, ठीक है। ये चीज आ गई। cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये चीज हमारी पूरी हो जाएगी 0 प्लस cos 40 हमारे पास, सॉरी cos 40 हमारे पास होता है 0, वो इस पूरी चीज को 0 कर देगा, और cos 40 भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो फुल टर्म जो है हमारी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये भी 0 के इक्वल है और ये चीज भी 0 के इक्वल है, तो हमारे पास 0 प्रूव हो जाएगा ये चीज, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इन दो को पेयर बना लेना है और इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है,
फार्मूला लगा देना है, जो cos 40 है उसको 0 कर देना है, बाकी हर चीज खुद ही ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पे। ठीक है तो इजी, ठीक है, करवाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको फिर भी करवा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक के स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, बोर्ड काफी गंदा हो गया, बाद में करते हैं साफ इसको। अच्छा जी, तो इसमें देखते हैं हमें क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा, ओके, साथ हमारे पास ने कहा है साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। मैं समझ गया, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, हम लोग इसको उस फॉर्म में उस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये चीज देखें, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है साइन ऑफ π/4 एंड साइन ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ π/4 साइन थीटा। ओके, ये फार्मूला मैंने लगाया कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। एंड देन हम लोग यहाँ पे फिर ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास होता है साइन π/4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 साइन थीटा। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। हमने अल्फा प्लस बीटा वाला और अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा दिया है, जो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। तो साइन π/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन π/4 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 cos थीटा माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 साइन थीटा। ये चीज आ गई। उसके बाद फिर ये चीज और ये चीज भी हमारे पास 1/√2 के इक्वल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2 एंड cos थीटा, और फिर हमारे पास ये चीज आ गई, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/√2 साइन थीटा। यहां तक आपको चीज होगी क्लियर। अब इसमें भी और इसमें भी क्या चीज कॉमन है, √2। ठीक है, तो पूरे में यहां से 1/√2 कॉमन, यहां से 1/√2 कॉमन, तो पूरा मिला के हमारे पास जो चीज बनती है वो बनती है 1/2। ठीक है, x के रूट यहां से आएगा, x के रूट यहां से आएगा, वो 1/2 बन गया। ठीक है, इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये चीज आ गई। उसके बाद आप लोग देखिएगा ये चीज हमारे पास बन रही है फार्मूला, यानी कि 1/2 इंटू हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई। और ये चीज हमारे पास किसकी इक्वल होती है, cos 2 थीटा की, जो हम लोग पीछे हम लोग डबल एंगल फार्मूलास की आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी 1/2 cos 2 थीटा एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड, और हमारा ये चीज आंसर आ गई है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। और अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 3। ठीक है जी, तो पार्ट 3 इजी है। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा भी और नहीं भी करवाऊंगा, यानी कि मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो बाकी आप इसको खुद कीजिएगा सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट देने की जरूरत है, इंशाल्लाह ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी एक ई बुक भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। ठीक है जी, डिवाइड्स हमारे पास आ रहा है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल्स टू tan 4 थीटा। इस चीज की इक्वल लेके आना है। ठीक है, और अब मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं, जो कि आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट स्टेप थोड़े से रह जाएंगे, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, साइन थीटा तो आपने लिख दिया है ऐसे ही। ठीक है,
ये सब साइन है ना, यहां से आपने +7 साइन थीटा को इसके साथ लिखना है, प्लस साइन 7 थीटा। ठीक है, इसका आपने बना लेना एक पेयर, प्लस बाकी ये 2 टर्म्स रहेंगी, इनका आपने बना लेना है अलग एक पेयर, थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ये चीज आ गई, डिवाइड्स अब ये चीज है आपके पास। ठीक है, यहां पे भी आपने सेम जो ऊपर प्रोसेस किया, लेकिन यहां पे हमारे पास कॉस है, कॉस थीटा प्लस कॉस, ये कॉस थीटा और ये कॉस 7 थीटा, कॉस 7 थीटा आ गया हमारे पास। और उसके बाद प्लस हम लोगों ने ये चीज लिख देनी है, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ओके, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, आपको पता होगा मैं क्या बोलने लगूं, फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला, ये भी और ये भी फार्मूला है। आप सबको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कैंसिलेशन होगी और आपके पास एंड पे tan 4 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो है तो इजी क्वेश्चन 5 के पार्ट्स, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हैं, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी जहां तक बात है फार्मूलाज की, जब तक आप फार्मूलाज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब फार्मूलाज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैंने जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 समझाया था ना, साथ मैंने आपको फार्मूलाज भी लिख के दिए थे। इसके अलावा बुक में आपका पेज नंबर जो सा है, क्या कहते हैं, 333 एंड 334, ये जो 2 पेजेस है ना, इन दोनों में आपके पास फार्मूलाज लिखा हुआ है 8, वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।